हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अमैन खान आज आपके साथ शेयर करूंगा 10th क्लास सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की समरी और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आसान लैंग्वेज में। आइए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। वे अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे, इसलिए उन्हें महान राजा के रूप में जाना जाता है। उनके मरने के बाद उनका किला और महल खंडहर में तब्दील हो गया था और चरागाह बन गया था, जहां चरवाहे सुबह से शाम तक अपने अपने जानवरों को चराया करते थे। चरवाहों के बच्चे भी सुबह से शाम तक उसी चरागाह में खेला करते थे और अपने अपने जानवरों को चराया करते थे। एक दिन चरवाहे बच्चे अपने जानवरों को चरा रहे थे। उन्हें खेल खेल में एक खास जगह मिल गई, जो एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था। उस टीले के आसपास की जमीन ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती थी। उसके आसपास बहुत से नुकीले पत्थर, कुछ पेड़ उगाए थे। खेल खेल में एक चरवाहा लड़का उस मिट्टी के टीले पर बैठ गया और बोला, मैं जज हूँ और अब मैं तुम्हारे झगड़ों का फैसला करूंगा। ये बात उन लड़कों के लिए सिर्फ एक मजाक थी, फिर भी उन्होंने एक झगड़े का मामला उसके सामने रखा। उसने एक इंसाफ पसंद राजा की तरह अपना फैसला सुनाया, जो कि बिल्कुल सही था। इस तरह चरवाहे लड़कों ने अपने कई छोटे बड़े मामले उसके सामने रखे, लेकिन उस लड़के ने हर एक मामले का सही सही फैसला सुनाया। उसके फैसले सुनकर सभी हैरान थे कि किस तरह उसने सच का पता लगाया। जब जब वो लड़का उस जजमेंट सीट जैसे दिखने वाले टीले पर बैठता तो उसके हाव भाव बदल जाते और वो दूसरे चरवाहे लड़कों से बिल्कुल अलग हो जाता। लेकिन जब वो उस टीले से उतरता, वो आम चरवाहे लड़कों की तरह होता। वो धीरे धीरे उज्जैन के आसपास के गांवों में अपने इंसाफ के लिए मशहूर हो गया। उसके पास कई मामले आने लगे और वो हमेशा सच का पता लगाकर सही फैसले करता। सब उसके फैसले से खुश होते। उस चरवाहे लड़के की सही इंसाफ करने की खबर उज्जैन के राजा तक पहुंची और उसने सोचा कि ये लड़का जरूर राजा विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठा होगा। राजा का ख्याल सही था। असल में वो खंडहर चरागाह राजा विक्रमादित्य के महल का हिस्सा थे और विक्रमादित्य की जजमेंट सीट उस मिट्टी के टीले के नीचे दब गई थी। उज्जैन के राजा के मन में ख्याल आया कि मुझे भी उस सीट की खुदाई करवाकर हासिल कर लेना चाहिए, ताकि मैं भी अपनी जनता के मामलों का सही सही फैसला कर सकूं और इंसाफ पसंद राजा के तौर पर मशहूर हो जाऊं। राजा के हुक्म के मुताबिक उस मिट्टी के टीले की खुदाई करवाई गई और काले संगमरमर की 25 फरिश्तों के हाथों और सिरों पर सदी पटिया मिली, जो कि राजा विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी। उस जजमेंट सीट को राजा के महल में लाया गया। राजा ने उस जजमेंट सीट पर 3 दिन बाद बैठना चाहा, तो उन 25 फरिश्तों में से एक ने कहा कि तुम इस पर बैठने लायक नहीं हो। हैरान होकर राजा ने उस फरिश्ते से पूछा, क्यों? उस फरिश्ते ने कहा, अभी तुम 3 दिन और अपने मन को पाक साफ करो। और ऐसा कहकर वो फरिश्ता उड़ गया। फिर दोबारा जब राजा ने उस जजमेंट सीट पर बैठना चाहा, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि तुम दूसरों की दौलत लेने की चाहत रखते हो, इसलिए तुम इस पर बैठने के लायक नहीं हो। इस तरह राजा को उन फरिश्तों ने उस जजमेंट सीट पर बैठने नहीं दिया और धीरे धीरे सभी फरिश्ते राजा के बारे में कुछ न कुछ कहकर उड़ गए। और जब केवल एक फरिश्ता रह गया तो वो राजा उस जजमेंट सीट पर फिर बैठने गया। तो आखिरी फरिश्ते ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा दिल उस मासूम चरवाहे लड़के की तरह पाक साफ है तो तुम इस सीट पर बैठने लायक हो, और तुम्हारा दिल पाक साफ नहीं तो तुम इस पर बैठने लायक नहीं हो। राजा ने कबूल कर लिया कि उसका दिल उस मासूम लड़के की तरह पाक साफ नहीं है। ऐसा सुनकर वो फरिश्ता उस जजमेंट सीट को लेकर आसमान में उड़ गया। इस तरह राजा विक्रमादित्य की जजमेंट सीट हमेशा के लिए जमीन से गायब हो गई। ये थी सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की समरी आसान लैंग्वेज में। अब आइए इस लेसन से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की चर्चा करते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, Why did the guilty tremble when they came before विक्रमादित्य? अपराधी जब राजा विक्रमादित्य के सामने आते तो वे क्यों कांपने लगते? इस क्वेश्चन का आंसर है, The guilty trembled when they came before विक्रमादित्य because they definitely knew that his eyes would look straight into their guilt and punish them. जब अपराधी राजा विक्रमादित्य के सामने आते थे तो वे कांपने लगते थे, क्योंकि वे डेफिनेटली जानते थे कि राजा विक्रमादित्य की आंखें सीधे उनके जुर्म को देख लेंगी और उनको सजा देंगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ? विक्रमादित्य की मौत के बाद उसके महल और
किले का क्या हुआ था? आंसर, द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य वर ruined आफ्टर हिज डेथ and covered with grass, trees and dust. The ruined palace and the fortress turned into a pasture land for grazing the cattle. विक्रमादित्य का महल और किले उसकी मौत के बाद तबाह हो गए थे। घास, पेड़ और धूल मिट्टी से ढक गए थे। जानवरों को चराने के लिए वो महल और किले चरागाह में तब्दील हो गए थे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंड? गांव के लड़कों ने टीले पर बैठने वाले लड़के में क्या बदलाव पाए? आंसर, द विलेज बॉयज फाउंड द चेंजेस दैट द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंड हैड बिकम सीरियस लाइक अ जज, हिज टोन एंड मैनर्स वर इम्प्रेसिव। गांव के लड़कों ने उस लड़के में बदलाव पाए जो उस हरे भरे टीले पर बैठता था और एक जज की तरह संजीदा हो जाता था। उसकी आवाज़ और अंदाज असरदार होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ एंड वाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर? कैसे और क्यों विक्रमादित्य की सीट हमेशा के लिए ज़मीन से गायब हो गई? आंसर, An angel flew up into the sky to take the seat of Vikramaditya and it disappeared from the earth forever because the king of Ujjain was not as pure as the king Vikramaditya. एक फरिश्ता विक्रमादित्य की सीट को लेकर आसमान में उड़ गया और यह हमेशा के लिए ज़मीन से गायब हो गई क्योंकि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के जितना पाक साफ नहीं था। इस लेसन से 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? उज्जैन का राजा विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर क्यों बैठना चाहता था? आंसर, द किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही डिजायर टू बी अ परफेक्ट जज लाइक द किंग विक्रमादित्य। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठना चाहता था क्योंकि उसकी आरजू राजा विक्रमादित्य के जैसा बेहतरीन जज बनने की थी। ये थे बोर्ड एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन के लिए सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आसान लैंग्वेज में। ऐसे ही किसी खास वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।